गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हम गोइंग प्लेसेस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हम देखते हैं कि जब सोफी जियोफ को बताती है कि वो डेनी केसी से मिली थी, और डेनी केसी से क्योंकि वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, इस वजह से डेनी केसी ये कहता है कि हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब तुम्हें मैं ऑटोग्राफ दूंगा। तो इस बात पे जो जियोफ उसका भाई होता है वो बिलीव नहीं करता, और वो ऐसा कहता है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। ठीक है, यानी कि सैटरडे को उन लोगों का क्या प्लान होता था हमेशा, कि वो यूनाइटेड टीम का जो मैच होता है, फुटबॉल मैच, उसे देखने जाया करते थे। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। सोफी, उसके फादर और जो उनका छोटा भाई डेरेक था, वो कहाँ पे जाके बैठा करते थे? वो गोल के पास बैठा करते थे। ठीक है, और जियोफ जो बड़ा भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ, मेट्स का मतलब होता है बच्चों दोस्त, ठीक है, फ्रेंड्स को ही मेट्स कहा जाता है, मेट्स के साथ जाके बैठता था थोड़ा ऊपर। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रॉव इन द सेकंड गोल। ठीक है, यूनाइटेड जो टीम थी, जो डेनी केसी की टीम थी, वो कितने से जीतती है? 2-0। 2-0 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 2-0 से, यानी कि डेनी केसी की टीम 2 गोल्स करती है और ओपोनेंट टीम एक भी गोल नहीं कर पाती। और उसमें जो सेकंड गोल था वो किसने किया था? डेनी केसी ने किया था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards। ठीक है, जिसपे वो क्या करता है, उसको आयरिश जीनियस बताया गया है, क्योंकि वो इतना अच्छा खेलता है कि वो दो दो डिफेंडर से बॉल को छीनता हुआ ले जाता है, कहाँ पे? पेनल्टी एरिया पे, और वहां से गोल करता है। जबकि जो सोफी के फादर होते हैं वो दूर से चिल्ला रहे होते हैं कि पास करो, पास करो, पास करो, लेकिन जो डेनी केसी होता है पास नहीं करता और डायरेक्ट गोल करता है गोलकीपर की तरफ। सोफी ग्लोड विद प्राइड, और सोफी को इस बात पे क्या बहुत ज्यादा प्राइड, गर्व महसूस होता है। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वाज एक्सटेटिक, और जियोफ क्या हो जाता है? जियोफ भी बहुत ज्यादा दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है ये गोल देख करके। ठीक है बच्चों, सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस। और जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो बस में एक आदमी कहता है कि काश वो एक इंग्लिशमैन होता, यानी कि मतलब इंग्लिशमैन यानी कि इंग्लैंड की टीम से वो खेलता तो बात ही कुछ और होती। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home। ठीक है, जब वो लोग घर आ जाते हैं, सोफी उसे घर लेके आती है अपने छोटे भाई डेरेक को, तो डेरेक आके अपनी मदर से कहता है कि आयरलैंड जो है वो इस बार वर्ल्ड कप को जीत जाएगी। her father was gone to the pub to celebrate, और उसके फादर इस जो ये विक्ट्री थी, ये जो जश्न था, इसको मनाने कहाँ चले जाते हैं? सेलिब्रेट करने पब में चले जाते हैं। पब आप लोगों को पता है बच्चों, जहाँ पे लोग जाके ड्रिंक वगैरह करते हैं। ठीक है, व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर अगले वीक सोफी और जेंसी की मुलाकात होती है, और फिर जेंसी सोफी से पूछती कि तुम ये सब क्या बातें कर रही थी? तो सोफी फिर पहले हैरान होती है, थोड़ा बोलती कौन सी बातें? योर जियोफ टोल्ड आउट आर फ्रैंक यू मेट डेनी केसी। तो जेंसी बताती कि जेंसी का, जैसे जेंसी का सोफी का बड़ा भाई जियोफ है, वैसे ही जेंसी का बड़ा भाई कौन है बच्चों? फ्रैंक है। तो कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को ये बताया कि तुम डेनी केसी से मिली थी। This was not an inquisition, just Jency being nosy, but Sophie was startled। ठीक है, मतलब जेंसी क्या करना चाहती, जैसे उसके मैटर में घुसने की कोशिश करती थी, उसे बोलते हैं बच्चे नोजी। नोजी होना मतलब किसी के मामले में दखल अंदाजी करना, इज कॉल्ड नोजी। बट सोफी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गई, और हैरान क्यों हुई स्टूडेंट्स को? क्योंकि सोफी ने अपने भाई से बोला था कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, लेकिन उसने वो प्रॉमिस को ब्रेक किया, और फ्रैंको और सबको ये बात पता चल चुकी है। Oh, that Jency frowned, sensing she was covering, yes, that, well, yes, I did। तो वो कहती है आखिरकार कि हाँ, मैं सच में मिली थी उससे। You never did, जेंसी एक्सप्लेन। जेंसी बोलती कि तुम कभी नहीं मिली थी, तुम झूठ बोल रही हो। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। और वो कहती है कि ये बात जेंसी थिंग और जियोफ थिंग का मतलब है कि ये बात मुझे, मैंने सिर्फ और सिर्फ जियोफ को बताई थी, उसे जेंसी को नहीं बताना चाहिए था। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये जो बात था, ये सीक्रेट थी, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में था। समथिंग सीक्रेट, इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। और जेंसी को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बताना था, क्योंकि जेंसी इस बात पे बिलीव नहीं करेगी और उल्टा मेरा ही मजाक बनाएगी। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट।
जेंसी कैसी है, जेंसी को अगर एक बार कोई बात बोल दी तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाती है, इसलिए वो कहती है कि जेंसी को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बतानी थी। अब हमारा जो पूरा नेबरहुड है, पूरा अड़ोस पड़ोस में सबको ये बात पता चल चुकी होगी। ठीक है बच्चों। डैम दैट जियोफ, और उसको जियोफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, ये सीक्रेट था। आई कीप अ सीक्रेट सो यू नो दैट, वो कहती है जेंसी की, चलो ठीक है सोफी, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हेयर अबाउट इट। वो कहती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अगर मेरे डैड को पता चल गया तो बात अलग है। जेंसी ब्लिंक अ रो, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी chuffed as anything. She realized that then Jency did not know about the date bit. Geoff had not told about that. तो उसे ये बात पता चलती कि अच्छा, जियोफ ने ये तो बताया कि मैं डेनी केसी से मिली, लेकिन पूरी बात नहीं बताई कि मैं डेनी केसी से दोबारा भी मिलने वाली हूँ। ये बात जियोफ नहीं बताता है। ठीक है बच्चों। जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, शी ब्रीथेड मोर इजली, और फिर उसको थोड़ा सा कंफर्ट होता है कि चलो एटलीस्ट ये बात तो उसने नहीं बताई। सो जियोफ हैड नॉट टेल हर डाउन आफ्टर ऑल, ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट। चलो कुछ बात तो है जो उसने छिपा के रखी है। It was just a little thing, really. I asked him for an autograph, but we had not any paper or pen. It was no good. How much had Geoff said? जो पूछती भी है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, हम सब मिले थे और मैंने उसको ऑटोग्राफ मांगा और उसके पास पेन पेपर नहीं था, इसलिए बस इतनी सी बात थी। और जियोफ ने तुम्हें क्या क्या बताया? तो वो जानना चाह रही है कि जियोफ ने कहीं कुछ और बातें तो नहीं बता रखी हैं। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। इस पे जेंसी कहती है कि ओ गॉड जीसस, काश मैं भी उस वक्त तुम्हारे साथ वहां पे होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट अ misery he is, but the last thing I need is queues of people around our house asking him what's all this about Danny Casey. He would murder me, and you know how my mom gets when there's a row. वो कहती है कि मेरे फादर वैसे इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब ये बात लोगों तक पहुंच गई और सब लोग हमारे घर के आसपास आ जाएंगे ना ये चीज पूछने के लिए कि तुम्हारी बेटी डेनी किसी से मिली थी, तो फिर हो सकता है कि वो मेरा मर्डर कर दे, गुस्से में आके मेरा मर्डर कर दे। और और मेरी मदर को भी ये बात पसंद नहीं है जो हमारे घर के आसपास लोग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। जेंसी सेड हश्ड, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। इस पे जेंसी कहती है कि सोफी तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। After dark, she walked by the canal, along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled in distance. ठीक है, अभी हमें रात का सिनेरियो बताया जा रहा है कि रात के वक्त जो सोफी है वो मिलने जाती है किससे? डेनी केसी से। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। वो कौन सी जगह है? वो जगह है जब वो बचपन में छोटी थी तो वो खेला करती थी। और वहां पे क्या है बच्चों? बगल में कैनाल भी है। तो कैनाल आपको पता है एक तरह की नहर होती है। ठीक है, इधर उधर दोनों साइड रोड है वहां पे और बीच में एक कैनाल जा रही है। वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एम ट्री, और वहां पे एक आम का ट्री होता है, वहां पे क्या होता है? वुडन बेंच लगा रहता है। ठीक है, जहाँ पे लिखा है कि वेयर लवर्स समटाइम्स मीट, या जहाँ पे कि कपल्स वगैरह कभी कभी आकर के बैठा करते थे। शी सेट डाउन टू वेट, और वो वहां बैठ जाती है और वेट करने लगती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो, फॉर अ मीटिंग फॉर दिस काइंड। और वो हमेशा से उसकी जो क्या थी? परफेक्ट प्लेस थी, उसको हमेशा से वो जगह बहुत पसंद थी, और इस तरह की मीटिंग के लिए तो खास करके। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, जो लोग ये चाहते थे कि हम लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी मिले, लोग हमें यहाँ पे ना देखें, तो उन लोगों के लिए वो जगह बहुत बेस्ट थी। शी न्यू ही वुड अप्रूव, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर आएगा मिलने उससे और उससे बातचीत भी करेगा। For some while waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. फिर क्या होता है? बहुत देर तक वेट करने के बाद उसे ऐसा अंदर से महसूस होने लगता है कि शायद वो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेटिव तो थी, वो कल्पनाएं करती रहती थी, तो ऐसी कल्पना करने लगती कि वो अंधेरे से वैसे निकल के बस जस्ट मेरे सामने आने वाला है, और इसी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको ये पता चलता है, क्योंकि जब वो नहीं आता तो इस बात की जो फीलिंग होती है बैलेंस हो जाती है कि अब उसे लगने लग जाता है कि शायद वो नहीं आ रहा है।
Here I said she had said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing, I feel pangs of doubt stirring inside me. अब उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट आने लगे कि वो आएगा नहीं आएगा. I watch for him, but still there is no sign of him. वो उसका वेट करती है, लेकिन उसके कोई भी वहाँ पे साइन नहीं दिखते कि वो आने वाला है. I remember Geoff saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. फिर उसे याद आती है जियोफ की बातें, जैसे जियोफ ने कहा था कि वो तुमसे मिलने कभी भी नहीं आएगा, और वो लोग मेरे पे विश्वास भी नहीं कर रहे थे जब मैं कहती थी कि वो मुझसे मिलने आएगा. आई वंडर वट विल आई डू, वट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम. और वो ये सोचने लग जाती है, परेशान हो जाती है कि अब मैं उनको घर जाके क्या बताऊं कि वो मुझसे मिलने नहीं आया. बट वी नो हाउ इट वॉज, डेनी एंड मी. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent, this knowing I will never be able to show them that they are wrong to doubt me. वो फिर ये अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझ पे भले ही विश्वास न करे, लेकिन जो डैनी और मेरी मुलाकात हुई थी वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं. अब मैं लोगों का जो राय है वो नहीं बदल सकती कि वो माने इस बात को या ना माने, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं डैनी से मिली थी. बट हाँ, इतना जरूर है कि अब आज के बाद सब लोग मेरे पे डाउट करने लगेंगे, कोई भी मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा. She waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. ठीक है, फिर वो अपने अंदर बदलाव देखने लगती है जब उसको जैसे महसूस हो रहा था कि अब डैनी नहीं आने वाला. Now I have become sad, she thought. It is a hard burden to carry this sadness, sitting here waiting and knowing he will not come. I can see the future, and how will I have to live with this burden? वो कहती है कि अब देखो इस बर्डन के साथ मुझे रहना ही पड़ेगा कि मैंने इतनी सारी ये बात सबको बता दी थी, और सबको लग रहा था कि वो मुझसे मिलेगा और वो मुझसे नहीं मिलने आया. अब ये बात के जो ताने हैं मुझे हमेशा के लिए सुनने पड़ेंगे. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी. और पहले से ही लोग मुझ पे डाउट करते थे और अब तो मुझ पे और ज्यादा डाउट करने लगेंगे. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज. बट फिर भी मुझे अपने आप को वो करना पड़ेगा. हेड अप का मतलब होता है बच्चों, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला था, मैं उससे सच में मिली थी. Already I envisage the slow walk home and Geoff's disappointment face when I tell him he did not come that Denny, and then he will fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself, Denny and me, it's a hard thing, this sadness. फिर वो धीरे धीरे घर सोचने लगती कि चलो मैं धीरे धीरे करके घर जाऊंगी, और घर जाके जब बताऊंगी जियोफ को कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, तो जियोफ गुस्से में दरवाजा पटक के चला जाएगा. लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं डैनी से मिली थी. ठीक है बच्चों, वो अभी भी अपने आप को क्या दे रही है, एक तरह से दिलासा देती जा रही है कि कोई बात नहीं. She climbed the crumbling steps to the street outside the pub. She passed her father's bicycle, propped against the wall, and was glad he would not be there when she got home. ठीक है, फिर वो घर जब वापस जा रही होती है सीढ़ियों से होते हुए, तो पब के बाहर अपने फादर की साइकिल को देखती है. और इस बात से उसे थोड़ी सी खुशी भी होती है कि चलो जब घर पहुंचूंगी तो वहां पे फादर नहीं होंगे और मुझे उनको सारी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी. He would not be there when she got home. Excuse me, but aren't you Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce's. He turns, reddening slightly. Yes, that's right. I watch you every week with my dad and my brothers. We thank you. You're great. Oh, well, now that's very nice. I wonder, would you mind signing an autograph? His eyes are on the same level as your own. His nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. They seem gentle, almost afraid, like a gazelle's. And you look away, you let his eyes run over you a little, and then you come back to find them, slightly breathless. And he says, I don't seem to have a pen at all. You realize you haven't either. My brothers will be very sorry, you say, and afterward you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft, melodious voice, the shimmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny Casey. And she saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders. ठीक है बच्चों, फिर देखो उसके बाद क्या होता है. जैसे जैसे वो जब अपने घर जा रही होती है तो उसको सारी बातें फिर से याद आने लग जाती है. जैसे ही वो उस शॉप से गुजरती है जहाँ पे कि डेनी केसी से उसकी मुलाकात हुई थी, फिर वो याद करने लगती कि कैसे उस दिन मेरी डेनी केसी से मुलाकात हुई थी, मैं यहाँ पे खड़ी थी और वो वहां से आता है, वो भी बगल में आके खड़ा हो जाता है, और जब मैं उसको देखती मैं ये पूछती हूँ कि क्या तुम डैनी कैसी हो, फिर वो रिप्लाई करता है. फिर वो उसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में बताने लग जाती है कि वो कितना टॉल एंड हैंडसम है. ठीक है, और साथ ही साथ उसकी आईज कैसी है, वो जो ग्रीन कलर की उसकी आईज हैं, और उसके टीथ वगैरह के बारे में भी हमें बताती है कि उसके टीथ भी बहुत अच्छे क्यूट लगते हैं, और उनके बीच में जो गैप है वो भी काफी अच्छा लगता है. ठीक है, ये सारी बातें वो बताती है. और फिर वो सब याद करने लग जाती है कि क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे, जैसे कि उसने पूछा था
बातचीत करने लगते हैं और फिर वो कहता है कि फिर मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा और तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उसकी तारीफ ही कर रही होती कि हम आर्केड में मिले थे, ठीक है, जहाँ पे, और उसकी पुरानी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस को याद कर रही होती है, द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, कि किस तरह से उसकी ग्रीन आइज जो है वो चमक रही होती हैं। नो टॉलर देन यू, और वो ये साथ ही साथ ये भी कहती है कि वो दिखने में बहुत ज्यादा टॉल लगता है जब वो गेम खेल रहा होता है, जब वो फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन वो सच वाकई में ज्यादा टॉल नहीं है। नो बोल्डर देन यू, और तुमसे ज्यादा बोल्ड भी नहीं है। द प्रोडिगी, द इनोसेंट जीनियस, यानी कि वो उसे क्या कहती है, इनोसेंट कहती है। द ग्रेट डेनी केसी, और साथ ही साथ उसे कहती है द ग्रेट डेनी केसी। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch the breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crispy into the goal. फिर वो ये क्या याद करने लग जाती बच्चों, उस मैच को याद करने लग जाती, जिस मैच को वो और उसकी पूरी फैमिली देखने गए थे। ठीक है, फिर वो ऐसे याद करती है कि किस तरह से वो दो डिफेंडर्स के बीच में से बॉल को निकाल करके ले गया था। ठीक है, और वो दोनों के दोनों डिफेंडर्स जो थे दूसरी टीम के, वो बहुत ज्यादा वीक लग रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल भी उसको रोक नहीं पाए। और वो उनके बीच में से कैसे निकला बच्चों, देखो यहाँ पे बताया गया है, वो बॉल को ऐसे ले गया जैसे कि कोई घोस्ट, घोस्ट यानी कि बच्चों कोई भूत होता है ना, भूत या फिर प्रेत कह सकते हैं आपको, उसे कहते हैं घोस्ट। यानी कि वो किसी को दिखा भी नहीं, इतनी स्पीड थी उसकी कि वो कब उन दोनों डिफेंडर्स के बीच में से बॉल को निकाल कर ले गया, उन डिफेंडर्स को ये पता भी नहीं चला। ठीक है, और सीधा कब पता चला, जब उसने बहुत ही खतरनाक किक करा और बॉल जो जा गई वो सीधा कहाँ गई, क्रिस्पली इनटू द गोल, डायरेक्ट सीधा गोल के अंदर गई। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, वो कहती है कि जब वो ये सब कर रहा था तो सबने अपनी सांसें कैसी थी, सबकी सांसें थमी हुई थी। ठीक है, उस वक्त ऑल वर कैचिंग द ब्रेथ, कैचिंग द ब्रेथ का मतलब होता है सांसों का थम जाना। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट होता है, जैसे कभी मैच होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्रिकेट मैच से रिलेट करवा के दिखाता हूँ, जब इंडिया की टीम होती है और एक रन चाहिए होता है लास्ट बॉल में, कुछ रन चाहिए होता है और लास्ट बॉल बची होती है, तो उस वक्त सब लोग कैसे होते हैं, अपनी दिल की धड़कनों को थाम के बैठे होते हैं कि इस लास्ट बॉल पे पूरा का पूरा गेम डिसाइडेड है। ठीक है, तो इस लास्ट बॉल में क्या होने वाला है, तो सिर्फ बिल्कुल वैसी ही कुछ सिचुएशन थी, उसी को कहते हैं कैचिंग द ब्रीथ, यानी कि धड़कन कह सकते हैं बच्चों आप, या फिर सांसों का थमना, सांसें थामना, थम जाना, कि सब कुछ स्टॉप हो जाता है उस वक्त। ठीक है, और हमारा दिल जो है वो बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। और जैसे ही वो गोल करता है तो द सडन थंडरस, जैसे आपकी टीम जीतती है तो सब लोग कैसे बच्चों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ना, उछल के जॉय से, खुशी से एकदम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, यानी कि जिस तरह से लोग एंजॉय करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, तब जाके पता चलता है कि डेनी केसी ने एक गोल कर दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो सूफी नाम की लड़की है वो भी एक एडोलसेंट लड़की है। ठीक है, एडोलसेंट लड़की यानी कि जो 13 से 17 या 19 की एज के बच्चे होते हैं, उनकी बात की जा रही है एडोलसेंस में, और किस तरह से वो डे ड्रीमिंग करते हैं और ख्याली पुलाव पकाते हैं। ठीक, और इसके चक्कर में वो कितने ज्यादा क्या हो जाती है बच्चों, सब लोग उसको ब्लेम करने लगते हैं कि तुम झूठी झूठी बातें कर रहे हो। और हमने देखा भी कि हाँ सच में सोफी ऐसी थी। सोफी क्या करती है, डेनी केसी को बहुत ज्यादा प्रेज करती है और उसके बारे में दिन भर सोचती रहती है, और उसी से रिलेटेड कहानियां बनाने लगती है कि मैं डेनी केसी से मिली थी, डेनी केसी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा। जबकि डेनी केसी क्या होता है बच्चों, एक बहुत बड़ा स्टार फुटबॉलर है, उसके पास नॉर्मल लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। ठीक है, और कोई भी बात उसकी बात पे बिलीव भी नहीं कर रहा था। इवन उसका भाई जियोफ उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है, इस पे बिलीव मत करो। लेकिन सोफी नहीं मानती है, वो उससे मिलने के लिए वहां जाती है। उसको ये उम्मीद होती है कि शायद डेनी केसी उससे मिलने आएगा, बट डेनी केसी उससे मिलने नहीं आता है और फिर वो वापस निराश होकर घर चली जाती है। इसी के साथ बच्चों हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।